एक और प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान लाडली बहनों की बात करते नहीं थकते, तो वहीं दूसरी तरफ उनके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं। ऐसा ही एक मामला मंडला जिले के करंजिया ग्राम पंचायत के अंतर्गत बिरसा ग्राम का है, जहां हेलोन परियोजना का बांध बनाया जा रहा है, जहां पर ग्राम बिरसा की लाडली बहनों ने मीडिया के सामने रो रो कर अपनी व्यथा सुनाई। ग्रामीणों ने भी बताया कि हम बिरसा के लोग दशकों से इस दंश को झेल रहे हैं, लेकिन नेताओं के आश्वासन के सिवा उन्हें कुछ नहीं मिला। अब करो या मरो की स्थिति बन गई है, इसलिए चुनाव का बहिष्कार करते हुए आंशिक जल सत्याग्रह किया गया। ग्रामीणों का कहना है कि शासन ने भेदभावपूर्ण विस्थापन किया है, हम लोगों की खेती की जमीनों को पूरी तरीके से अधिग्रहित कर लिया, लेकिन हमारे मकानों को अधिग्रहित नहीं किया। इससे ग्रामीणों को जीवन यापन करने में परेशानी हो रही है और पूरा गांव भूखमरी की कगार पर आकर खड़ा हो गया है। और तो और बिरसा ग्राम में शमशान भूमि भी नहीं है। ग्रामीणों ने बताया कि पूर्व में भी लोगों ने अपनी मांगों को लेकर चुनाव का बहिष्कार किया था, लेकिन केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते के आश्वासन पर हमने वोटिंग की थी, पर आज तक हम लोगों की मांग पूरी नहीं हुई। इसलिए हम लोग आंशिक जल सत्याग्रह करते हुए आगामी चुनाव का बहिष्कार करेंगे, और अगर मांगें पूरी नहीं होती तो अनिश्चितकालीन जल सत्याग्रह किया जाएगा। उसी दौरान महिलाओं ने भी रो रो कर मीडिया के सामने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि हमारी कोई नहीं सुन रहा है। किसी नहीं है, आस पास हम घेरे हैं। रात में बच्चा धरे अगर हम सोए हैं, और रात में अगर हमारे घर में अगर पानी घुस गया तो हमारा बच्चा बिल्कुल चले जाएंगे साहब। तो हम क्या करेंगे? यहाँ तो खेती बाड़ी हमारे पूरे डूब में ले लिए हैं, और आस पास से बच्चे लोग छोटे छोटे स्कूल जाते हैं तो पानी में धम जाते हैं। उनको हम लेने के लिए जा नहीं सकते। अगर तबीयत खराब हो गए तो गाड़ी घोड़ा भी नहीं आते हैं साहब हमारे। हम खुद रिंगत जाते हैं डोरा करंजिया तो सूजी डोरा लगवा के आते हैं। यहाँ गाड़ी घोड़े आने के भी कोई साधन नहीं है। इसके लिए घर बचे हैं हमारे, खेती बाड़ी हमारे पूरे डूब में ले ली से। अब हमारे खेती बाड़ी दे दे, हमारे घर नहीं लेवे तो खेती बाड़ी दे दे, हमारे वापिस कर दे तो वही के हम कोड़ वो खावो, बेटी बेटा खाही। हमारी उम्र तो चले गए साहब, लेकिन हमारे बच्चे बारे हैं, कहाँ जाए जीने खाने के लिए? हमारे कोई साधन नहीं है, यहाँ पढ़ने लिखने के भी कोई साधन नहीं है साहब। हमारे छोटे छोटे बच्चे मारे घूम रहे, हमारे मकान डूब में ले ले, बस हमारे इतना ही कहना है। और नहीं तो हम जल समाधि लेके बच्चा सहित पूरा तरबोर हो जाएंगे बांध में जाके। झारिया बोल रही हूँ ग्राम बिरसा से। हमारे यहाँ हलोन बांध बन गई है तो हमारे बच्चे भूख में मर रहे हैं, और हम लोग भी भूख से मर रहे हैं, और हमारे बच्चों के लिए पढ़ने के लिए कोई भी साधन नहीं है। हम बाहर नहीं जा सक रहे हैं और हमारे बच्चे भी पढ़ने नहीं जा सक रहे हैं। और हमारे गांव में बस घर बस है, हमारे मकान बचा है। इसके बाद हमारे कोई जमीन खाने पीने के लिए कोई जमीन नहीं बचा है। और अगर हमारे अचानक तबीयत खराब हो गई तो हम यहीं तड़पते रहते हैं, हमारे लिए कोई साधन नहीं है। और हम महिलाएं डिलीवरी होते समय भी हम बाहर नहीं जा सकती, और हमारे यहाँ किसी भी प्रकार की कोई भी साधन नहीं है। और खत्म भी हो गई हमारे यहाँ तो उसकी मिट्टी देने के लिए कोई स्थान नहीं है यहाँ पर। शमशान भी नहीं है सर यहाँ पर। हम बहुत दिक्कत में हैं, और हम नदी से आसपास घिरे हैं, एकदम हमारे मकान बस बचा है। इसके अलावा हमारे कोई सर मकान भी हमारे गिर रहा है सर। हमारे आसपास सांप बिच्छू कीड़े मकोड़े पूरे आसपास झूम रहे हैं, और घर अंदर भी सांप घुसते हैं हमारे। और हमारे बच्चे बहुत डर के कारण रात में सोते नहीं है, और हम भी नहीं सोते सर। रात में ऐसा लगता है हमको जैसे आसपास से पानी आकर हमारे घर में घुस जाए तो हम मर जाएंगे, कि हमारे बच्चे मर जाए। हमको नींद नहीं आती सर रात में, और हमारे खाने पीने के लिए कुछ व्यवस्था भी नहीं है। जल समाधि लेंगे सर, क्या करेंगे? हमारे पास तो कुछ उपाय नहीं है अब, और वोट नहीं देंगे हम लोग। क्या नाम है? रेखा झारिया नाम है। मैं जिनेश कुमार तिवारी ग्राम बिरसा का स्थायी निवासी हूँ। ये समस्या सर, क्या हमारे गांव में हलोन बांध का निर्माण किया गया है, जिसमें हमारे लगभग 150 परिवार का गांव था, जिसमें से जिनकी सब लगभग 700 एकड़ जमीन सरकार ने अधिग्रहण कर लिया। पूरी जमीन अधिग्रहण कर लिया। खेती की 1 इंच जमीन नहीं है कि किसी के पास, सिर्फ मकान भर बचा दिया गया है। इसके लिए हमने, और सुनने में आया कि शमशान की भूमि नहीं है, ना एक आधा एकड़ नहीं है गाय बछिया खड़े करने का, माने किसी प्रकार की सुविधा नहीं है यहाँ पे। सिर्फ मकान भर की जमीन है बस,
मकान बना हुआ है मात्र। बाकी पूरा और पानी हमने नक्शा भी हम दिखा दिए हैं उनको, IRT से नक्शा निकलवाया गया है कि आप माने नक्शा भी देख लीजिए पोजीशन कि किस टाइप से गांव माने पानी से घिरा हुआ है। हमारा ये कहना है कि हमें सरकार क्यों मजबूर कर रही है इस पानी के अंदर में रहने को। हम आज 7 साल हो गए पूरा, हमारे माननीय पंडित सिंह धुर्वे आए, पहले विधायक थे जो, वो आए, उन्होंने निरीक्षण किया। हमारे सांसद महोदय 2 बार आके यहाँ पे निरीक्षण किया और हमें आश्वासन दिया गया कि हमारे गांव का पूरा विस्थापन कराएंगे। उसके बाद हमने 19 के लोकसभा चुनाव में चुनाव का बहिष्कार किया। उन्होंने डिंडौरी से भागते हुए हमारे पास आए और उन्होंने आश्वासन दिया कि आपके गांव का हम विस्थापन कराएंगे। माननीय कलेक्टर महोदय जी भी, हमारे 2 कलेक्टर महोदय भी बिरसा आ चुके, उन्होंने भी चौपाल लगाया, उन्होंने भी आश्वासन दिया और वो तुम्हारे गांव को पूरा विस्थापित किया जाएगा। आज और 2018 के चुनाव में हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज चौहान जी ने बिछिया जन आशीर्वाद में आकर के बिरसा गांव को पूरा विस्थापित करने की घोषणा की। हम मुख्यमंत्री महोदय जी से कहना चाह रहे हैं कि आज पूरा 5 साल हो गया, हमारे मांग को क्यों सुना नहीं जा रहा है और के अंदर रहने को क्यों मजबूर किया जा रहा है शासन प्रशासन द्वारा। हम कुछ विरोध थोड़ी कर रहे हैं सर। हमने 700 एकड़ जमीन दिया तो एक छोटा सा मकान लेने में उनको क्या दिक्कत हो रही है। हमारा अब ये मांग है, यदि आप हमारे मकान को अधिग्रहण नहीं करते तो आप हमसे 80,000 रुपए एकड़ मुआवजा वापिस लीजिए और हमारी जमीन को तुरंत खाली कीजिए। हमारा जमीन नहीं डूबना चाहिए। यदि आप हमारी जमीन को डुबाते हैं तो हमारे मकान को आपको लेना पड़ेगा, नहीं आप हमसे मुआवजा वापस कीजिए। लिस्ट बनाइए पूरे गांव का, किस किस की जमीन गई है, सबसे 80,000 लेके हमारी जमीन का रजिस्ट्री पुनः करें हमारे नाम से। सर पहला तो हम अभी चुनाव आ रहा है, चुनाव बहिष्कार करेंगे जब तक हमारी समस्या। हमारा ये कहना है कि आपने तो घोषणा कर दिया मुख्यमंत्री जी महोदय, तो आपको यहाँ हमारे गांव के विस्थापन करने का आदेश में कितना समय लगेगा, आपको कर दीजिए आप हमारे गांव का विस्थापन। हम आपसे यही विनती कर रहे हैं कि आप हमारे गांव का पूर्ण विस्थापन कराइए। मानसिक चल रहा है सर, यदि हम आचार संहिता के पहले हमारी मांग पूरी नहीं की गई तो हम फिर पूरे गांव का जल माने सत्याग्रह करेंगे। सब बच्चे से लेके पूरे महिला पुरुष सब मिलके हम जल सत्याग्रह करेंगे। माने विरोध कहीं नहीं है, शुरू से आखिरी तक विरोध नहीं किया गया। बांध का बहुत सीधा साधा गांव है ना। क्या है, हमारा यही मांग है सर कि हमारी जमीन को सरकार ने लगभग 700 एकड़ पूरी अधिग्रहण कर लिया है।